जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जो कि आज भी हम सभी करेंगे। तो आज आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ताकि क्वेश्चन जो हैं वो आप लिख लीजिएगा जब आपको पता ना हो तो। वैसे कॉपी और पेन हमेशा लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम अब अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो वर्णमाला है हमारा, उसे कितने वर्गों में बांटा गया है। 2, 4, 3, 8। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है दूसरा व्यंजन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संधि के कुल कितने भेद होते हैं। तो हम सभी को संधि के भेद बताना है। 2, 3, 4, 5। तो संधि के आप सभी जानते हैं कि 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। क्या? तीसरी है विसर्ग संधि। तो ये हमारे संधि के 3 भेद हो गए। अगला क्वेश्चन है, समास के कुल कितने भेद होते हैं। हमसे पूछा है समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। वह 6 भेद कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास ले लीजिए, तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो गया। द्विगु समास हो गया। द्वंद्व समास हो गया और बहुव्रीहि समास हो गया। तो ये हमारे समास के 6 भेद हो जाते हैं। 6 भेद हो गए समास के। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञा के प्रयोग में सरलता की दृष्टि से कितने भेद होते हैं। संज्ञा के प्रयोग में सरलता की दृष्टि से हमें भेद बताना है, यानी संज्ञा के कुल मिला के कितने भेद होते हैं हमें यह बताना है। जैसे प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर या प्राचीन आधार पर संख्या के भेद इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं कि संज्ञा के
5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यह संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। आगे है सर्वनाम के भेद होते हैं। तो हमें बताना है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 6। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये हो गए आपके सर्वनाम के 6 भेद। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। राइटिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोबाइल से ही होता है तो हाथ से लिखना पड़ता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 6, 5। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है पहला गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, फिर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो ये हमारे हो गए विशेषण के 4 भेद। अगला है, क्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है? क्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग, 8 वर्ग, 3 वर्ग। तो क्रिया को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा क्या है? प्रयोग के आधार पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो ये हो गए लिंग के 2 भेद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में हमें वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताना है। 2, 4, 5, 3। राइट आंसर 3 होगा। कौन कौन सा? पहला है कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य।
अगला क्वेश्चन बताना है हिंदी में वचन के भेद। तो हमें बताना है वचन के भेद यानी वचन कितने प्रकार के होते हैं। 4, 5, 3 और 2। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा कि वचन 2 हैं। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें कारक बताना है 4, 6, 7। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, फिर है संबंध कारक, अधिकरण कारक और 8वां है संबोधन कारक। तो ये आपके हो गए 8 कारक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में काल के कितने भेद होते हैं। हिंदी में हमें काल के भेद बताना है 3, 4, 5, 6। तो हिंदी में काल के भेद 3 होते हैं। कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। क्लास थोड़ी सी स्पीड आपको लग रही होगी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हिंदी में अव्यय कितने भेद माने जाते हैं, यानी अव्यय के कितने भेद माने जाते हैं या अव्यय के प्रकार हमें बताना है। 4, 5, 3, 2। तो अव्यय के जो भेद होते हैं वह 4 भेद होते हैं। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक। उसके बाद है क्रिया विशेषण अव्यय, फिर है विस्मयादि। क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हो गए आपके 4 प्रकार अव्यय के। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान कम दीजिएगा क्योंकि लिखते इस पर कम बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी में शब्द भेद का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो हमसे पूछा है शब्द भेद के आधार पर वर्गीकरण। 3, 2, 5 कितने आधार पर किया गया है? 4 आधार पर किया गया है। कौन सा? पहला है रचना के आधार पर। किसके? रचना के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और फिर है चौथा अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? किसका? वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? आंसर यानी ऑप्शन है 3, 2, 4, 8। राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। कौन कौन सा? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, कि विराम चिन्ह की कितनी संख्या होती है? 10, 15, 19, 20। तो राइट आंसर 20 हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? विराम चिन्ह की आपको प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, 15 से 20 मिनट की क्लास है। 2 क्लासेस हैं, थोड़ी स्पीड बनाकर आप देख समझ जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे विराम चिन्ह है और उस विराम चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी में छंद के प्रकार हमें बताना है। तो छंद के प्रकार कितने हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 है, 5 है। तो छंद के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार से है। कौन कौन सा? आप सभी देख लीजिए। एक होता है वर्णिक छंद। कौन सा? वर्णिक छंद। फिर होता है मात्रिक छंद। उसके बाद तीसरा है मुक्तक छंद। क्या? मुक्तक छंद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रसों की संख्या होती है। हमें हिंदी में रसों की संख्या बतानी है। 8, 9, 6, 11। तो हमें जब पूछे हिंदी में रसों की संख्या तो हम 9 पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आचार्य भरत मुनि के अनुसार पूछ ले तब हम 8 पर टिक करेंगे। यानी भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने गए हैं, और बाकी जब ऐसे पूछता है रसों की संख्या तब हम 9 पर टिक करेंगे। कौन कौन से 9 रस होते हैं यह आप सभी देख लीजिएगा। एक होता है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीभत्स रस, अद्भुत रस, आपके ये 8 रस हो गए। उसके बाद 9वां रस है एक और शांत रस। तो यह आपके हो गए 9 रस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अलंकार के भेद हमें बताना है। क्या बताना है? अलंकार के भेद। अलंकार के 4 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। तो अलंकार के राइट आंसर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दा अलंकार,
एक होता है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तीसरा है उभयालंकार। तो ये हमारे 3 रस हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में हमें पढ़ना 2 ही रस होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। क्या पूछा गया है? बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने हैं, या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो कितने प्रकार हो गए? राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बनावट या फिर इसी को रचना के आधार पर भी आप सभी से पूछ सकता है। किसके? रचना के आधार पर। तो ये 3 कौन कौन से होते हैं यह देख लीजिए। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़। तो ये हमारे कुछ आज के देख सकते हैं कि ये प्रकार या भेद के आधार पर क्लास थी। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करें, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी जो राय हो वह आप कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अब आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।